Hello everyone. Now we are going to discuss differentiability of fj. ठीक है, तो आज हम किसी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए जो हमने यहाँ पर fz लिया है उसकी डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फंक्शन fz जो है वो कब डिफरेंशिएबल होगा या फिर वो कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखिए fz जो है fz इसका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करेंगे अगर ये डिफरेंशिएबल है तो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ वेरिएबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, then f dash z is defined as f dash z is equal to limit delta z tends to 0 f z plus delta z minus f of z upon delta z। ठीक है, तो देखिए अगर कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड और ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और किसका फंक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है जेड, जो क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस तरह से डिफाइन किया है हमने? एफ डैश जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, और प्रोवाइडेड limit exist and independent of path along डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास फंक्शन एफ जेड है तो उसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश जेड इस तरह से डिफाइन होगा। और वो कब एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन जो है एफ जेड वो कब डिफरेंशिएबल होगा? जब ये जो लिमिट है आपकी ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मतलब जब जेड टेंस डेल्टा जेड टेंस टू जीरो के अलोंग ये जो होगी ये क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी। मतलब आप अगर आप टू डिफरेंट पाथ ले रहे हैं तब भी लिमिट की वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। किसके अलोंग? डेल्टा जेड टेंस टू जीरो के अलोंग। और डेल्टा जेड क्या है यहाँ पर? डेल्टा जेड जो है वेरिएबल जो जेड है आपका उसमें बहुत स्मॉल क्या है चेंज है, वो डिक्रीमेंट भी हो सकता है और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थी डिफरेंशिएबिलिटी। कहने का मतलब अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं आप इस तरह से। और ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब एफ जेड कब डिफरेंशिएबल होगा? जब ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी अलोंग डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। तो ये जो डेरिवेटिव का हमने फॉर्मूला लिखा एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी होंगे जिसमें हमें डायरेक्ट ये फाइंड करना होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी हमारी वो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें हमें डेरिवेटिव जो है फंक्शन का किस पॉइंट पे फाइंड करना होगा? जीरो पे। तो कहने का मतलब हम चेक ये करेंगे कि एफ जेड जो है वो जीरो पर, मतलब जेड इक्वल टू जीरो यानी ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो ओरिजिन के लिए हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट नोट कर सकते हैं और हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब कभी हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा किस पर? एट ओरिजिन पे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिन पे एफ जेड का आप क्या फाइंड कर रहे हैं? डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं एफ डैश जीरो मतलब डेरिवेटिव एट ओरिजिन एंड लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ठीक है,
तो ये क्या है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है एफ जेड का, किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और ये डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन ओरिजिन पे कब डिफरेंशिएबल होगा, जब आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी एलोंग जेड टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। ये वो फॉर्मूला है जब आपको एट ओरिजिन पे डेरिवेटिव फाइंड करना होगा या चेक करना होगा कि फंक्शन ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके चेक कर पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पर, ओरिजिन पे, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। अब इसके बाद हम इस पर प्रॉब्लम्स लेंगे। उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, आपको पता भी है ये बात, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता ही है, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि अगर एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही। बट इसका जो कन्वर्स है कि अगर एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन अपने आप में कॉन्टिन्यूटी की नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो 100% आप बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा, उस केस में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, prove that the function fz defined by fz equal to x cube into 1 plus iota minus y cube into 1 minus iota upon x square plus y square when z is not equal to 0 and it gives 0 when z equal to 0। तो कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन को कि जो 0 पर वैल्यू है z इक्वल टू 0 पर वो 0 है, और जब z की वैल्यू आप 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी, मतलब इस तरह से वो डिफाइन है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है आपका वो नॉट डिफरेंशिएबल है, और किस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल है, एट z टेंड्स टू 0 पर ये फंक्शन आपको प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो z इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो आपको अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है किस पॉइंट पर, z इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन पे। तो आपको मैंने दोनों फॉर्मूले बताए थे, एक जनरल फॉर्मूला बताया था और एक फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जब ओरिजिन पे हमें चेक करना होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने एफ डैश 0, इसका मतलब डेरिवेटिव एट ओरिजिन z इक्वल टू 0, क्या फॉर्मूला था, लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन z, ठीक है। सो एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट, ये देखिए एफ जेड की वैल्यू आप ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर, एफ जेड की वैल्यू गिवन है आपको एक्स क्यूब माइन इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एफ जेड की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट की, माइनस है आपकी एफ ऑफ 0, एफ 0 का मतलब जब z 0 है तो तब फंक्शन की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब जब z 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो एफ 0 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ये आपने फाइंड किया एफ जेड माइनस एफ 0। अब इसे अपॉन करना है किससे, z से। तो देखिए टोटल फंक्शन आपका x और y में है, तो यहाँ पर z को भी आप किसकी टर्म्स में ले सकते हैं, x और y की टर्म्स में ले सकते हैं। तो z क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। और मैंने आपको बताया था जब z टेंड्स टू 0 होगा, यानी z क्या होता है, x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि x भी 0 को टेंड्स करेगा और y भी 0 को अप्रोच करेगा। मतलब जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी इसके 0 को अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको पहले कि क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिमिट लिख सकते हैं x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0। अब देखिए
एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। ये जीरो माइनस होगा इसमें से तो यही बचेगा। अब ये देखिए इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको आपको ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो कहने का मतलब ये एफ डैश जीरो भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पर एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए लिमिट को कैसे चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी में ये सब चीज़ें स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अब एक टू वेरिएबल्स में है ये, तो हमें एक पाथ चूज करना होगा किसके एलोंग जेड टेंस टू जीरो, मतलब एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो। तो टेकिंग y इक्वल टू एम एक्स, हम y इक्वल टू एम एक्स एक पाथ ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम इस फंक्शन में y के प्लेस पर एम एक्स को पुट कर देंगे। अब देखिए एफ डैश जीरो इक्वल टू ये लिमिट यहाँ पर एक्स क्यूब है वन प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब के प्लेस पर हो जाएगा एम क्यूब एक्स क्यूब इंटू वन माइनस आयोटा अपॉन ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज वाई इक्वल टू एम एक्स आप पुट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा एम एक्स एंड लिमिट x टेंस टू जीरो। अब y टेंस टू जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आपका जो टोटल फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, x में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल वेरिएबल में हो चुका है, तो लिमिट भी आपकी x टेंस टू जीरो रहेगी। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट जीरो पुट कर दिया तो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये एक्स क्यूब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो ये आएगा वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन इस फैक्टर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और इस फैक्टर से एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये और एक्स ये, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर गया तो ये होगा वन प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा वन प्लस आयोटा एम। ठीक है, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस आयोटा माइनस एम क्यूब वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और वन प्लस आयोटा एम। अब लिमिट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लिमिट किसके लिए थी, एक्स के लिए, एक्स ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू है एफ डैश जीरो की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है। और अगर एम की वैल्यू यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो पाथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एम की वैल्यू वन लेते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स, वो एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और अगर वाई इक्वल टू यहाँ पर एम के प्लेस पे टू कर देते हैं तो वाई इक्वल टू टू एक्स, वो एक डिफरेंट लाइन होगी, वाई इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब टू पाथ हो जाएंगे आपके, और जब उन दोनों पाथ पे आप यहाँ पर m की वैल्यू वन और टू पुट करेंगे तो वो वैल्यू भी चेंज आएगी, यानी डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेगी। लेकिन मैंने क्या बताया था कि आपका जो ये लिमिट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होनी चाहिए, मतलब पाथ आप चेंज करें लेकिन वैल्यू लिमिट की चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब जो लिमिट है आपकी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो डिपेंड्स अपॉन एम। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एम पे डिपेंड कर रही है, मीन्स इट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज
फोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। ठीक है, तो जैसे जैसे एम की वैल्यू चेंज होगी एफ डैश जीरो की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब एफ डैश जीरो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं इट मीन्स एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता है एफ डैश जीरो। इसका मतलब क्या है कि दैट, इसका मतलब कि एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो। देखिए भाई एफ डैश जेड इक्वल टू एफ डैश जेड किस पे, जीरो पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब आपने लिख दिया कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एक प्रॉब्लम किस पर बेस्ड, ये हमारी प्रॉब्लम बेस्ड थी डिफरेंशियबिलिटी पर। ठीक है, और हमें फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना था किस पॉइंट पर, जीरो पर, मतलब ओरिजिन पे। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हम एक ऐसी प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें हमें किस प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है हमारा वो नो वेयर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। मतलब जिसमें हम ओरिजिन को छोड़कर बाकी सब जगह फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोड जेड इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। कहने का मतलब आपके पास ये फंक्शन है यहाँ पर मोड ऑफ स्क्वायर ऑफ मोड जेड, और इसे आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये सभी जगह कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन ओरिजिन को छोड़कर कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन पे तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ओरिजिन पे तो ये डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन है हमारा ये कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, तो देखिए एफ जेड इक्वल टू गिवन है आपको मोड ऑफ जेड एंड इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ जेड है ये। ठीक है, और आप जानते हैं जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर इसका मोड आप डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ जेड इसका जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, और ये आपको पता है ठीक है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं एवरीवेयर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका फंक्शन है एफ जेड वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो यानी एफ जेड भी कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर। तो आप लिख सकते हैं एफ जेड इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर एफ जेड कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सभी जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था आपका प्रॉब्लम का वो सॉल्व हो चुका है कि फंक्शन आपका सभी जगह कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, देखिए अब आपको ये चेक करना है कि ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है एक्सेप्ट एट द ओरिजिन, यानी एक जनरल बात की गई है। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने बताया था जनरल फॉर्मूला। तो वो क्या था, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जेड मतलब फंक्शन में जेड के प्लेस पे जेड प्लस डेल्टा जेड पुट कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड मोड और इसका स्क्वायर, और एफ जेड कितना होगा, स्क्वायर ऑफ मोड जेड, ये डेल्टा जेड। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है।
अब देखिए एक आइडेंटिटी आपको पता ही है कि अगर ये मोड जेड है का स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड ये इंटू इसका कॉन्जुगेट माइनस मोड जेड को लिख सकते हैं आप स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों टर्म्स को। देखिए जेड से पहले तो आप इसका कॉन्जुगेट जो है, जब कॉन्जुगेट ये करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी कॉन्जुगेट इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट प्लस कॉन्जुगेट डेल्टा जेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इंटू जेड बार मतलब कॉन्जुगेट, और जेड से इसमें करेंगे तो जेड डेल्टा जेड बार। डेल्टा जेड से करिए डेल्टा जेड इंटू जेड बार, और ये यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड बार माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये टर्म्स कैंसिल हो रही है। ठीक है, अगर और भी कुछ टर्म्स अगर आपकी कैंसिल हो सकती हैं तो उन्हें भी हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बाकी तो और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर ये बचेगा आपका जेड डेल्टा जेड बार प्लस जेड बार इंटू डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब इसके बाद इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, डेल्टा जेड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बचेगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा यहाँ पर आपका जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जेड बार, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो डेल्टा जेड से डेल्टा जेड कैंसिल जेड बार बचेगा। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स आपकी बची यहाँ पर। अब देखिए इन थ्री टर्म्स को आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है आपका, ठीक है, तो डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो है तो सिंपल सी बात है डेल्टा जेड बार टेंड्स टू भी क्या करेगा, जीरो करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो टर्म्स है ये भी जीरो हो जाएगी, तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, ये टर्म्स जीरो हो जाएगी तो ये बचेगा आपका यहाँ जेड बार प्लस ये टर्म जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी अब टू टर्म्स बच जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन टू टर्म्स को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने के लिए हम पोलर फॉर्म की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म की हेल्प कैसे लेंगे हम, देखिए लेट हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट, ये इक्वेशन 1 हो गई, लेट डेल्टा जेड, इसे हम पोलर फॉर्म में ले लेते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे डेल्टा जेड बार, तो ये यहाँ पर आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं अभी रफ नहीं करूँगा बिकॉज इससे तो सब कुछ प्रूफ ही करना है मुझे। तो देखिए अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। तो इसकी वैल्यू देखिए ये है आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
आर से आर कैंसिल, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो इस हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर -1। और एक मैंने आपको डिमाइवर्स थ्योरम बताई थी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है अगर आपके पास, ये इस फॉर्म में है और इसकी पावर है n, ठीक है। तो ये जो पावर है ये एंगल में जाती है, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम डिमाइवर्स थ्योरम, ठीक है। तो मैं ये थ्योरम्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये -1 है तो -1 यहाँ पर जाएगा एंगल के साथ मल्टीप्लाई में। तो देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर मिलेगा ये आपका कोस, जब यहाँ पर माइनस होगा तो कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही होगा, और ये माइनस साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से मैं इसमें डिमॉइवर्स थ्योरम को अप्लाई कर दूंगा कि यहाँ पर ये जो पावर है ये एंगल में चली जाएगी, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये आप इस टर्म की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए भाई जेड बार जो है इसकी वैल्यू तो यूनिक रहने वाली है, ठीक है। अब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो हमें यही तो चेक करना है कि ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब इसकी यूनिक वैल्यू होगी। तो देखिए इसकी तो यूनिक वैल्यू होगी अपने आप में जेड बार की, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हमें चेक करना है कि अगर इसकी वैल्यू यूनिक हो जाती है, ठीक है, तो एफ डैश जेड की वैल्यू भी यूनिक होगी। अब इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो क्या है, ये है। तो देखिए इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर थीटा चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जेड टेंस टू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड is not unique except, यहाँ पर यूनिक, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी तो एफ डैश जेड की वैल्यू भी यूनिक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर जेड हमारा हो जाता है 0, तो अगर जेड 0 हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर जेड इसे 0 कर देगा, तब तो यहाँ जेड बार बचेगा और जेड बार क्या होगा, यूनिक होगा अपने आप में, ठीक है। तो कहने का मतलब जब जेड अगर 0 होगा तभी यूनिक वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट यूनिक एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, कि z इक्वल टू 0 अगर नहीं है तो इसकी यूनिक वैल्यू नहीं होगी, और जब यूनिक वैल्यू नहीं होगी तो ये यानी एफ डैश जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब किस एक पॉइंट पर फंक्शन की एफ डैश जेड की वैल्यू यूनिक मिल रही है, वो पॉइंट है z इक्वल टू 0। तो यानी z इक्वल टू 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल है, और उसे छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं हैंस एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर, यही तो था फंक्शन आपका, इज नॉट, या आप लिख सकते हैं इज नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 को छोड़कर ये किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन था कि एफ जेड जो था वो मोड जेड स्क्वायर था, और हमें ये प्रूफ करना था कि जो फंक्शन है वो सब जगह कंटिन्यूस होगा। तो हमने पोलिनोमियल फंक्शन की हेल्प ली। तो हमने
एफ जेड जो यहाँ पर मिला था वो एक पोलिनोमियल फंक्शन मिला था, और पोलिनोमियल फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस होते थे, तो हमने लिख दिया कि फंक्शन जो है वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, बिकॉज पोलिनोमियल फंक्शन सभी जगह कॉन्टिन्यूस होती है। उसके बाद हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, हमने डिफरेंशियबिलिटी को भी चेक किया, तो हमने देखा कि फंक्शन जो है z इक्वल टू 0 को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका मतलब फंक्शन जो है नो वेयर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट z इक्वल टू 0। तो ये था डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ जेड का कंसेप्ट। ओके।